हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन का नाम है इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है और इसको हम अक्सर बारिश आने के बाद देखते हैं। तो जो इंद्रधनुष का बनना होता है तो वो कैसा होता है, कैसे बनता है। जब भी बारिश आती है, बारिश आने के बाद हम आकाश में जब सूरज निकल आता है बारिश आने के इमीडिएट बाद, तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, कभी इंद्रधनुष छोटा बनता है और कभी बड़ा भी बनता है। तो ये जो बारिश की जो बूंदें बारिश आने के बाद हवा में लटकी रह जाती है ना, उनके कारण ये इंद्रधनुष बनता है। तो कैसे होता है, जैसे बारिश की बूंद जो है वो उसको हम ऐसी शेप में लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लो ये बारिश की बूंद जो है गोलाकार शेप में है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर आता है ना, तो यहाँ से इसका ये अपवर्तन हो जाता है, तो इसके अंदर आता है। और अपवर्तन होने के साथ ही ये 7 रंगों में भी विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित होने को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जैसे ही वर्ण विक्षेपण होता है तो ये वाली सतह जो होती है ना, बूंद की, पानी की, वर्षा की बूंद की दूसरी सतह जो है वो इस 7 कलर्स को बाद ही निकलने देती, यहाँ से इसको परावर्तित कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुआ प्रकाश जब इस सतह पर आता है तो यहाँ पर फिर इसका पुनः अपवर्तन होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले प्रकाश का क्या हुआ, अपवर्तन हुआ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अपवर्तन हुआ इस पॉइंट पर। फिर अपवर्तन होने के साथ ही इसका क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण भी हो गया। फिर यहाँ पर पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और फिर दोबारा अपवर्तन हुआ। तो ये 3 स्टेप हो गया ना, एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। ठीक है, तो इस 3 स्टेप होने से हमें जो है इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। कैसे होता है, एक स्टडी के द्वारा इसको, क्वेश्चन रिटर्न के द्वारा इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बनना, अब मेरे को लगता है कि आसानी रहेगी आपको समझने में। तो ये 3 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। पहला अपवर्तन, तो मैंने ये बूंद बनाई थी जो, तो यहाँ पर अपवर्तन होता है, इस सतह पर अपवर्तन होता है। जैसे ही अपवर्तन होता है तो ये 7 कलर्स में बंट जाता प्रकाश, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे ही वर्ण विक्षेपण होता है तो इस सतह तक ये प्रकाश आता है। ठीक है, 7 कलर में बंटा हुआ। ये 7 कलर जो है, ये वाली सरफेस क्या करती है, इसको आंतरिक परावर्तन कर देती है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद यहाँ से प्रकाश फिर वापस बाहर को आता है, जिसे फिर हम अपवर्तन कहते हैं। तो पहला स्टेप अपवर्तन, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा फिर अपवर्तन। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। इंद्रधनुष सूरज की रोशनी में आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम कहते हैं 7 कलर्स की एक पट्टी जो होती है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम में कौन से 7 कलर होते हैं, इसको आप इंग्लिश में याद करोगे। ठीक है, ये विब, VIBGYOR, विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू कलर, G से ग्रीन कलर, Y से येलो कलर, O से ऑरेंज कलर और R से रेड कलर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ठीक है, तो ये 7 कलर की पट्टी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किसी मैन ने नहीं बनाया इसको, नेचर बना रही है इसको। तो जो वायु में लटकती हुई बारिश की बूंदों पर जब सूरज की किरण आकर चमकती है, या सूर्य का प्रकाश जिसको हम बोलते हैं, उसके चमकने से बनता है। तो अब इसका फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या होता है। यह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में, जिधर से सूरज हमें उगता हुआ दिखाई देता है ना, सूरज निकला हुआ दिखाई देता है, उसकी
अपोजिट साइड में दिखाई देगा। जब सूर्य की एक किरण गोलाकार वर्षा की बूंद में प्रवेश करती है तो ये अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तन के बाद इसमें वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अर्थात यह प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये सभी विभिन्न रंग अलग अलग कोनों पर झुकते हैं। रेड कलर जो है ना उसका झुकाव सबसे कम होता है, ठीक है, रेड कलर का झुकाव कम होता है और वॉयलेट कलर का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वाली बात ये यहाँ पे क्लियर बताई हुई है। इस पिक्चर पे नहीं, मैं दूसरी पिक्चर पे बताती हूँ आपको, इस पिक्चर पे बताती हूँ, देखो, ठीक है। तो रेड कलर का झुकाव सबसे कम दिखाया हुआ ना, देखो रेड कलर का झुकाव कम होता है और वॉयलेट का झुकाव सबसे ज़्यादा, देखो इसमें और रेड कलर में थोड़े एंगल का फ़र्क है। तो ये थी सफ़ेद प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद इसमें वर्ण विक्षेपण हो गया, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने स्टेप किया है। अभी यहाँ से लेके ये वाला स्टेप 7 कलर में बटा हुआ तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप जो आता है, जब ये प्रकाश के विभिन्न रंगों की पट्टी वर्षा की बूंद के पीछे की सतह से जाकर टकराती है, ये वर्षा की बूंद थी ना, तो ये वाली सतह को पीछे की सतह कहा हुआ है, ठीक है। तो ये पानी की बूंद आंतरिक रूप से प्रकाश के अलग अलग जो रंग है ना वो परावर्तित हो जाते हैं। 7 कलर जो आए थे ना, वो 7 कलर आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाते हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसको फिर पिक के द्वारा देखते हैं हम लोग। यही कहा हुआ है कि जब ये 7 कलर्स के पट्टी बूंद की दूसरी आंतरिक सतह पर आकर टकराती है तो ये पूर्ण परावर्तन हो जाता है इनका, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूरी पट्टी का जो 7 रंगों की पट्टी थी ना उसका पूरा परावर्तन हो जाता है। अब तीसरे स्टेप पे क्या कहेंगे कि ये यहाँ तक प्रकाश आ गया। अब ये वाली जो परत है ना बूंद की, तो ये फिर इसका अपवर्तन करेगी पुनः, ठीक है, दोबारा से अपवर्तन होगा और प्रकाश की जो 7 रंगों की पट्टी है वो स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हम पढ़ते हैं। तीसरा स्टेप आ गया, जब अब वर्षा की बूंद विभिन्न रंगों वाले प्रकाश की किरण को, जो स्पेक्ट्रम है ना, उसको पुनः अपवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार ये विभिन्न रंग वर्षा की बूंद से निकलने के बाद इंद्रधनुष के रूप में हमारी आंखों में पहुंचते हैं। इस प्रकार हम इंद्रधनुष देखते हैं, ठीक है। तो ये इंद्रधनुष हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा ये पट्टी ऐसे बनती है, ऐसा हमें, जो अगर हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं ना, एरोप्लेन पे जा रहे हों, तो इंद्रधनुष अगर बना हो तो हमें पूरा गोला दिखाई देगा इंद्रधनुष का, ऐसे पूरा रिंग दिखाई देता 7 पट्टीज का, 7 कलर्स का बना हुआ। तो ऊपर से पूरा दिखाई देता है, क्योंकि हम ज़मीन पर खड़े हैं तो आधा ही उसका भाग देख सकते हैं या कुछ हिस्सा ही उसका देख सकते हैं। तो ये था इंद्रधनुष का बनना। मेरे को लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा और याद करना भी आसान हो गया होगा। आपने सिर्फ 3 स्टेप याद कर दिए हैं। फर्स्ट स्टेप अपवर्तन, तो अपवर्तन बूंद की इस साइड से होता है। अपवर्तन के बाद वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में बंटा हुआ, और वर्ण विक्षेपण के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस सतह से होगा, ये आके यहाँ पे टकराएंगे और वापस इसी साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस सतह पे होगा और उसके बाद फिर अपवर्तन, यहाँ से अपवर्तन की ये किरणें बाहर आ जाती है स्पेक्ट्रम के रूप में। तो ये तीसरा स्टेप आ गया। तो ये 3 स्टेप में अगर 3 स्टेप आपको क्लियर हो जाती है तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको मेरे को बताओगे और इस वीडियो को आप शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।